Hello and welcome all my dear students. So today we are going to start a new topic from class 11th, that is oscillations. तो सभी बच्चे अपनी कॉपी और पेन निकालेंगे और चैप्टर का नाम लिखेंगे oscillations. इंटरेस्टिंग चैप्टर है. अब इस चैप्टर में प्रॉब्लम क्या है, एक ही चीज़ कई तरीकों से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो सारी चीज़ें अच्छे से समझेंगे. अब कई बुक में इस चैप्टर का नाम SHM भी है. SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन. अब सिंपल हार्मोनिक मोशन सुनने के बाद इतनी चीज तो समझ में आ रही है कि भाई एक मोशन है, एक मोशन का टाइप होगा. अब मोशन क्या होता है, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड एज मोशन. अब चेंज इन पोजीशन मतलब पोजीशन चेंज करना. अब कोई बॉडी पोजीशन क्यों चेंज करेगी, मोशन में आने के लिए. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक स्पेशल टाइप की मोशन है, वो हमें सीखनी है. वो सीखने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें सीखनी पड़ेंगी. तो सबसे पहली जो पॉइंट है वो है पीरियोडिक मोशन. लिखो, हेडिंग लिखो, पीरियोडिक मोशन. सॉरी पीरियोडिन हो गया, सॉरी पीरियोडिक मोशन. तो व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? पीरियोडिक मोशन मतलब ऐसी हर मोशन पीरियोडिक है जो एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है, उसको बोलेंगे पीरियोडिक मोशन. सिंपल सी चीज. जैसे बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन हार्ट, दिल का धड़कना. एक स्पेसिफिक टाइम के बाद दिल एक रेगुलर इंटरवल पे धड़कता है. या फिर ऑर्बिटल मोशन इसका बेस्ट एग्जांपल होगा. तो पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं. ऐसी हर मोशन पीरियोडिक है जो एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है, तो उसको बोलेंगे पीरियोडिक मोशन. तो पीरियोडिक मोशन मतलब मोशन विच repeat itself after equal interval of time. समझ में आ रहा है, equal interval of time. तो हर वो मोशन पीरियोडिक है जो एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है. तो ऐसे हर मोशन को हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन. अब इसके कई एग्जांपल है. अब एग्जांपल लिखते जाता हूं मैं, और दो एग्जांपल बहुत ज्यादा डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूं. पीरियोडिक मोशन फील करना जरूरी है. तो पहला एग्जांपल है इसका ऑर्बिटल मोशन. ऑर्बिटल माने सर्कुलर मोशन. ऑर्बिटल मोशन मतलब कोई बॉडी अर्थ के सराउंडिंग में ऑर्बिट में घूम रही है. सेकंड एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब कोई बॉडी अगर सर्कल पे कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अब स्पीड कांस्टेंट है मतलब एक रिवोल्यूशन पूरा करने के लिए वो कांस्टेंट टाइम लेगा. जैसे कि मोशन ऑफ सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक. तो मोशन ऑफ टिप ऑफ सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक, ये जो घड़ी होती है ना, घड़ी इसके अंदर सेकंड हैंड होता है. सेकंड हैंड, तो सेकंड हैंड का जो टिप है एक रिवोल्यूशन पूरा करने के लिए कितना टाइम लेगा, 60 सेकंड. दूसरा रिवोल्यूशन पूरा करने के लिए 60 सेकंड. तो हर 60 सेकंड के बाद वो अपनी मोशन रिपीट करेगा. तो ये क्या हो गई, पीरियोडिक मोशन. उसके बाद मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम. मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम. अब इसमें एक कंडीशन आ जाती है कि भाई टोटल एनर्जी उसकी कांस्टेंट होनी चाहिए, नो रेजिस्टिव फोर्स होना चाहिए. वो देखेंगे एडवांस कंसेप्ट. मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है ना, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम. या फिर मोशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम. मास स्प्रिंग सिस्टम, ठीक है ना. तो ये सारे मोशन आइडियली कैसे हैं, पीरियोडिक है. अब आपके एनसीईआरटी में दो एग्जाम्पल एक्सप्लेन किए गए हैं. 4 नंबर हो गया. नंबर 5, एक क्लाइंबिंग एंड फॉलिंग ऑफ इंसेक्ट. तो एक कीड़े महाशय है मतलब इंसेक्ट है, एक इंसेक्ट है, वो दीवार पे चढ़ रहा है, गिर रहा है, चढ़ रहा है, गिर रहा है, चढ़ रहा है, गिर रहा है, चढ़ रहा है, गिर रहा है. तो हम ऐसे मान लेते हैं कि ये एक आइडियल मोशन वो परफॉर्म कर रहा है. जैसे कि अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, इस मोशन का, इस कीड़े भाई साहब का अगर ग्राफ प्लॉट करें, काय का ग्राफ प्लॉट करोगे आप, हाइट वर्सेस टाइम. कितने टाइम में कितना हाइट वो क्लाइंब कर रहा है. तो ये क्या कर रहा है, अब टाइम शुरू में कितना होगा, 0 सेकंड. तो ये ऊपर चढ़ रहा है, नीचे गिर रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, नीचे गिर रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, नीचे गिर रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, नीचे गिर रहा है. तो ये सीक्वेंस ऑफ मोशंस कर रहा है. सीक्वेंस ऑफ मोशंस कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, एक इसमें एक मोशन क्या है, ऊपर चढ़ना. एक इवेंट क्या है, नीचे आना, ऊपर जाना और नीचे आना. उसके बाद फिर क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है.
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक इवेंट है, ऊपर जाना एक इवेंट है, नीचे आना एक इवेंट है, और ये पूरा इवेंट है। अब इसके बाद क्या है, वही इवेंट रिपीट हो रहा है, वही इवेंट रिपीट हो रहा है। इवेंट के बजाय हम इसको मोशन बोलेंगे और अच्छा हो जाएगा। एक मोशन, दो मोशन, तीन मोशन, या फिर साइकिल बोलो, एक साइकिल, दो साइकिल, तीन साइकिल, चार साइकिल। तो यहां से लेकर यहां तक सपोज वो 2 सेकंड में 2 सेकंड टाइम लग रहा है उसको, तो यहां से लेकर यहां तक भी 2 सेकंड लगेगा, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 4 सेकंड, ये कितना हो जाएगा 6 सेकंड, ये कितना हो जाएगा 8 सेकंड। तो ये क्लाइंबिंग फॉलिंग क्लाइंबिंग फॉलिंग क्लाइंबिंग फॉलिंग क्लाइंबिंग फॉलिंग। तो ये जो एक मोशन है, ये जो एक साइकिल है, ये जो एक वाइब्रेशन है, 2 सेकंड में वो कंप्लीट कर रहा है और हर वाइब्रेशन के लिए 2 सेकंड टाइम ले रहा है। तो इट इज द काइंड ऑफ पीरियोडिक मोशन। ठीक है, अब इसमें और थोड़ा सा इसमें चेंज करके एक एग्जांपल दिया गया है कि एक बच्चा है और वो एक स्टेयर है, मतलब सीढ़ी है, सीढ़ी पे चढ़ रहा है ऐसे, मान लो ऐसे, या फिर अपनी रेगुलर वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ पर है, तो पहले स्टेप मान लो ये जमीन पर है स्टेप, इसकी हाइट हम ले लेंगे 0। ओके, तो ये बच्चा क्या करता है, इस स्टेप पे 1 सेकंड के लिए ठहरेगा, वो फिर ऊपर चढ़ेगा। मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट कितनी है, सपोज 1 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, 1 मीटर भी बहुत हो जाएगी, लेकिन 1 मीटर मान लेते हैं। अभी ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ आने के बाद ये कितना रुकेगा, 2 सेकंड तक रुकेगा। कितना रुकेगा, 2 सेकंड तक। तो अगर अब ये फिर क्या होगा, यहाँ पर 1 सेकंड, यहाँ पर 2 सेकंड, फिर नीचे आ जाएगा 1 सेकंड रुकेगा, फिर ऊपर जाएगा 2 सेकंड रुकेगा। अब इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, काहे का ग्राफ, हाइट वर्सेस टाइम, तो ये 0 सेकंड, ये 1 सेकंड, यहाँ पर 3 सेकंड, यहाँ पर 4 सेकंड, और यहाँ पर मान लो मैं ले लेता हूँ 4 और 2 6 सेकंड। तो क्या होता है देखो, तो 0 से लेकर 1 सेकंड तक बच्चा जमीन पर है, मतलब हाइट 0, और 1 से लेकर 3 तक, मतलब 0 से 1 सेकंड के लिए यहाँ पर है, 2 सेकंड के लिए ऊपर है, तो ये ऊपर चढ़ गया और 2 सेकंड के लिए हाइट एच पे रहा। ठीक है, मतलब ये हाइट है इसकी 1 मीटर। ठीक है, फिर 3 सेकंड के बाद फिर से नीचे आ गया, नीचे आने के बाद 1 सेकंड के लिए जमीन पर रुका, फिर ऊपर चला गया, फिर ऊपर जाने के बाद ऊपर कितने सेकंड रुका, 2 सेकंड रुका। तो यहां पर देखो कितने इवेंट हुए, नीचे रुकना, ऊपर रुकना, ये एक मोशन है, ये एक साइकिल है, ये एक साइकिल है। जरूरी नहीं कि इसके लिए भी 2 सेकंड लगे और इसके लिए भी 2 सेकंड लगे, ऐसा थोड़ी जरूरी है। लेकिन इस पूरे मोशन के लिए कितने सेकंड लगे, 3 सेकंड, और इसी पूरे मोशन के लिए कितने सेकंड लगे, 3 सेकंड। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो वो कौन सी मोशन है, पीरियोडिक मोशन। कौन सी मोशन है, पीरियोडिक मोशन। पॉज करके इतनी चीजें लिख लो। सो व्हाट इज पीरियोडिक मोशन, ऐसी मोशन जो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद रिपीट हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। कौन सी मोशन, पीरियोडिक मोशन। अब जितने टाइम बाद ये मोशन रिपीट हो रही होगी उसको बोलेंगे पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन। सिंपल, क्या बोलेंगे, पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन। अब एस.सी. वर्मा जी की बुक में पीरियोडिक मोशन का दूसरा नाम क्या बोला गया है, हार्मोनिक मोशन। क्या बोला गया है, हार्मोनिक मोशन। सो लिख सकते हो आप, ओके, नोटबुक में लिख लो, पीरियोडिक मोशन इज आल्सो कॉल्ड एज हार्मोनिक मोशन। विच मोशन, हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ेंगे पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन। ठीक है ना, तो पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन मतलब क्या, जितने टाइम के बाद वो मोशन रिपीट हो रही है उतने टाइम को क्या बोलेंगे हम, पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन। सो द टाइम आफ्टर which periodic motion repeats, periodic motion repeat itself, जितने टाइम बाद पीरियोडिक मोशन रिपीट हो रही है itself is called period of periodic motion। और ये टाइम है, स्पेशल टाइप का टाइम है, तो इट इज डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल T, स्मॉल t नहीं, हमेशा पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, कैपिटल T से। और इसका जो यूनिट होगा, इसका SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट इज सेकंड। SI यूनिट क्या होगा, सेकंड होगा। अब इसका डायमेंशन अगर आपको चाहिए, ओके, बच्चों जैसा हो जाएगा, लेकिन लिख लो m0 l0 t टू द पावर 1। टाइम के डायमेंशन क्या होते हैं, t टू द पावर 1। ठीक है, तो पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन क्या होता है, द टाइम आफ्टर विच पीरियोडिक मोशन रिपीट इटसेल्फ इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन। अब उसके बाद क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक मोशन। क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक मोशन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक मोशन क्या होता है कि
कितने पीरियड्स या फिर कितने साइकिल्स वो एक सेकंड में कंप्लीट करता है पार्टिकल, उसको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक मोशन। ओके, सो नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक मोशन। ओके, ये दोनों टर्म एक न्यूमेरिकल से मैं आपको समझा दूंगा। नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक मोशन। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास दो सिंबल है, एन और एफ। एन या एफ, हाँ दोनों नहीं। एन कई बार फ्रीक्वेंसी एन से रिप्रेजेंट करते हैं या कई बार फ्रीक्वेंसी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस भी बोल सकते हैं। एक सेकंड में कितने बार वो मोशन करेगा, सेम मोशन कितने बार करेगा, उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक मोशन। अब एन और एफ का रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन एन एंड टी, सॉरी एन एंड टी, एन मतलब फ्रीक्वेंसी और टी मतलब पीरियड, ये दोनों का रिलेशन क्या होगा। अब कॉमन सेंस की बात है, अगर हम ज्यादा टाइम ले रहे हैं एक मोशन के लिए, अगर हम ज्यादा टाइम ले रहे हैं एक मोशन के लिए, मतलब ज्यादा टाइम लग रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है तो कितने बार होगा, वो कम बार होगा। ज्यादा टाइम लोगे कम बार मोशन होगा, कम टाइम लोगे ज्यादा बार मोशन होगा। समझ में आ रहा है, अगर मोशन होने के लिए कम टाइम लग रहा है तो मोशन ज्यादा बार होगी, कई बार होगी, और अगर टाइम कम लग रहा है तो ज्यादा बार होगी, लेकिन टाइम ज्यादा लग रहा है, स्लो घूम रहा है, मान लो वो स्लो घूम रहा है, स्लो घूम रहा है तो कम बार घूमेगा ना, और अगर फास्ट घूम रहा है तो ज्यादा बार घूमेगा। मतलब अगर पीरियड ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम, और पीरियड कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, इन दोनों का रिलेशन होगा पीरियड, या ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पीरियड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू 1 बाय n, या F भी चलेगा, F मतलब फ्रीक्वेंसी, चलो F मतलब फोर्स है ना, तो n ले लेंगे, चलो n ठीक रहेगा, n T इज इक्वल टू 1 बाय n, और ऐसे भी लिख सकते हो n इज इक्वल टू 1 बाय t, n इज इक्वल टू 1 बाय t। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका यूनिट क्या आ जाएगा, पीरियड का यूनिट क्या होता है, सेकंड, क्या होता है सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा, पर सेकंड, क्या हो जाएगा, पर सेकंड, सेकंड रेज़ टू -1, या फिर इसको ही हम क्या बोलते हैं, हर्ट्स भी बोलते हैं, कई बार क्या बोलते हैं, हर्ट्स। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा, हर्ट्स, हर्ट्स इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा, हर्ट्स होगा। ठीक है, अब ये जो तीन चीजें हैं, क्या क्या, पहला तो आपका पीरियोडिक मोशन, दूसरा पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन, और तीसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक मोशन। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है। क्या बोलते हैं, जो ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट 75 टाइम्स या 75 बीट्स करता है, 75 बार धड़कता है। ओके, 75 बीट्स प्रोड्यूस करता है 1 मिनट में। कितने में, 1 मिनट टाइम में 75 बार धड़केगा, और नेक्स्ट 1 मिनट में फिर 75 बार, नेक्स्ट 1 मिनट में फिर 75 बार, ऐसे वो बीट्स प्रोड्यूस करता है। बीट्स मतलब उसके धड़कने। तो आपको क्या करना है, आपको पता करना है इसका पीरियड कितना है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। फ्रीक्वेंसी हम n से रिप्रेजेंट करेंगे ना, चलो ठीक है, n पीरियड और फ्रीक्वेंसी पता करनी है। तो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है, एक बीट के लिए जितना टाइम लगेगा उसको बोलेंगे पीरियड, और एक सेकंड में जितने बीट्स देगा उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। एक बीट के लिए जितना टाइम लगेगा उसको बोलेंगे पीरियड, और एक सेकंड में जितने बीट प्रोड्यूस करेगा उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसका यूनिट पर सेकंड, हर्ट्ज, या इस कई बार क्या होता है साइकिल्स पर सेकंड, साइकिल्स पर सेकंड ऐसे भी आएगा। कई बार क्या आएगा, रिवोल्यूशंस पर सेकंड, रिवोल्यूशंस पर सेकंड, RPS, रिवोल्यूशंस पर सेकंड, या कई बार क्या आएगा, रिवोल्यूशन पर मिनट भी आएगा, रिवोल्यूशन पर मिनट। तो ये सारे यूनिट है किसके, फ्रीक्वेंसी के। तो क्या बोल रहा है, ह्यूमन हार्ट जो है 75 बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है 1 मिनट में, तो इसका पीरियड कितना और फ्रीक्वेंसी कितनी। तो सिंपल सा लॉजिक है, 75 मतलब 75 बीट्स के लिए, 75 बीट्स के लिए 1 मिनट मतलब 60 सेकंड टाइम लग रहा है। कितना, 60 सेकंड, 75 बीट्स के लिए 60 सेकंड, तो 1 बीट के लिए कितना टाइम लगेगा, t सेकंड। डेफिनेशन देखो ना, फंडामेंटल डेफिनेशन क्या है, एक बीट के लिए जितना टाइम लगेगा उसको बोलेंगे पीरियड, एक बीट के लिए जितना टाइम लगेगा उसको बोलेंगे पीरियड। 75 बीट्स के लिए 60 सेकंड, एक बीट के लिए t सेकंड, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन
t इंटू 75 इज इक्वल टू 60 इंटू 1, t इंटू 75 60 इंटू 1, 15 4 जा 15 5 जा, तो t कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 5, 5008, मतलब पीरियड कितना आ गया बेटा 0.8 सेकंड। दिख रहा है आपको? इज इट विजिबल? नहीं दिख रहा तो भी लिख लेना बेटा, आसान है, बहुत आसान है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा मतलब आपको आंसर नहीं दिख रहा है, वो उसके नीचे चला गया ना वो, चलो ठीक है। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, t इज इक्वल टू ये 4 ये 5 इधर आ गया, 4/5, 4/5, 5 1 जा 1, 5 0 5 8 जा, मतलब t कितना आ गया 0.8 सेकंड, पीरियड कितना होगा 0.8 सेकंड। अब पता करेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सिंपली फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड, सो दैट इज 1 डिवाइडेड बाय पीरियड कितना है 4/5, यहाँ पर रख दो 4/5, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है न्यूमरेटर, तो 5 ऊपर चला जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 1, 4 2 जा 4 5 जा, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 1.25 हर्ट्ज। समझ में आया? तो जो दिल धड़क रहा है, कितने बार धड़क रहा है दिल, 75 बार 1 मिनट में, तो उसका पीरियड कितना आया 0.8 सेकंड और फ्रीक्वेंसी कितनी आई 1.25 हर्ट्ज, 1.25 हर्ट्ज। चलो लिख लिया आपने, चलो आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज अबाउट पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मतलब जो मोशन बार बार एक स्पेसिफिक टाइम के बाद रिपीट होती है उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। जितने टाइम बाद वो रिपीट होगी उसको बोलेंगे पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन, डिनोटेड बाय कैपिटल टी। और 1 सेकंड में जितनी बार वो रिपीट करेगा उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक मोशन। क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन हो गया, पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन हो गया और फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक मोशन हो गया। तो इस चैप्टर में हमारा जो बेसिक एम है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन सीखना। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन सीखने के लिए आपको पीरियोडिक मोशन का पता होना ज़रूरी है, और दूसरी जो चीज़ है वो है ऑसिलेटरी मोशन। कौन सी मोशन? ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या क्या हो सकती है? पहली कंडीशन, कोई मोशन ऑसिलेटरी होने के लिए वो पीरियोडिक होना कंपलसरी है, पीरियोडिक होना चाहिए। ओके, पहले तो वो पीरियोडिक होना चाहिए। दूसरा, वो टू एंड फ्रो हो सकती है। टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे, या फिर अप एंड डाउन, और बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ। और ये तीनों टाइप के मोशन अबाउट फिक्स पॉइंट होना चाहिए, अबाउट फिक्स्ड पॉइंट। अब आगे चलकर हम पढ़ेंगे ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसको हम बोलेंगे मीन पोजीशन। सीखेंगे, हाँ, एक एक कंसेप्ट आती जाएगी, दिमाग में डालते जाओ, बेसिक चीजें समझते जाओगे, एसएचएम बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो कोई मोशन ऑसिलेटरी होने के लिए उसका पीरियोडिक होना कंपलसरी है। टू एंड फ्रो हो सकती है, आगे पीछे, अप एंड डाउन हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, अबाउट अ फिक्स पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, अबाउट अ फिक्स पॉइंट। और उस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। तो द पीरियोडिक मोशन विच इज टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन एंड बैक एंड फोर्थ इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। अब इसमें एक चीज याद रखो, ऑसिलेटरी मोशन में नो सर्कुलर मोशन, नो सर्कुलर मोशन। अब वो भले ही सर्कुलर मोशन पीरियोडिक हो लेकिन वो ऑसिलेटरी नहीं है, वो सिर्फ पीरियोडिक है, ऑसिलेटरी नहीं है। नो सर्कुलर मोशन एंड नो रोटेशनल मोशन, नो रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन अलाउड नहीं है, रोटेशनल मोशन, नो सर्कुलर मोशन एंड नो रोटेशनल मोशन। तो ऑसिलेटरी में सर्कुलर का कोई काम नहीं है, रोटेशनल का भी कोई काम नहीं है। ऑसिलेटरी मोशन के लिए 2 क्राइटेरिया है, पहला तो वो पीरियोडिक होना चाहिए, टू एंड फ्रो होना चाहिए, अप एंड डाउन होना चाहिए, बैक एंड फोर्थ होना चाहिए, अबाउट अ फिक्स पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज मीन पोजीशन। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। अब इसके एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल क्या क्या होंगे। तो एग्जांपल इसका सिंपल है। पहला एग्जांपल नंबर 1, मास स्प्रिंग सिस्टम। मास स्प्रिंग सिस्टम बहुत आसान सी चीज है बेटा। क्या करना है आपको? एक रिजिड सपोर्ट लेना है, रिजिड सपोर्ट से एक स्प्रिंग अटैच करनी है। इस स्प्रिंग को क्या करेंगे हम? एक मास अटैच कर देंगे यम। अब इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा यम जी, तो स्प्रिंग थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और स्टेबल हो जाएगा। नीचे आकर स्टेबल हो गया तो इस सेंटर वाली पोजीशन को क्या बोलेंगे हम? मीन पोजीशन। कौन सी पोजीशन? मीन पोजीशन।
ठीक है ना। मास अटैच करने के बाद mg वेट के वजह से स्प्रिंग थोड़ी सी खिंच जाएगी और नीचे आ जाएगी, नीचे आकर वो शांति से बैठ जाएगी। तो इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन। कलाकारी अब शुरू होती है। अब क्या करना है, इस मास को पकड़ना है, थोड़ा सा खींचना है और छोड़ देना है। तो ये ऐसे मोशन करेगा, ऐसे मोशन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन अबाउट दिस फिक्स पॉइंट। एंड दिस फिक्स पॉइंट को क्या बोल रहे हैं हम, मीन पोजीशन। क्या बोल रहे हैं, मीन पोजीशन। तो ये जो मोशन है दिस इज ऑसिलेटरी मोशन। 100% दिस इज ऑसिलेटरी मोशन। और एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको सिंपल पेंडुलम का। कौन सा, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है बेटा, स्कूल में पढ़ा होगा आपने। सिंपल पेंडुलम इज वेरी सिंपल। एक स्ट्रिंग होती है, एक पार्टिकल उसको अटैच होता है, सस्पेंडेड फ्रॉम रिजिड सपोर्ट। रिजिड मतलब नॉन मूवेबल सपोर्ट। तो इसको हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। अभी देखो ये बॉब शांति से बैठा हुआ है, तो ये वाली जो पोजीशन है, इस पोजीशन को बोलेंगे मीन पोजीशन। कौन सी पोजीशन, मीन पोजीशन। अब हम क्या करेंगे, इसको पकड़ के उठाएंगे, यहां पर लेंगे और छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद ये ऐसे मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा। तो ये जो मोशन है टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो अबाउट दिस फिक्स पॉइंट, दिस इज ऑसिलेटरी मोशन। विच मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, इतनी चीजें लिख लो। देखो अच्छे से समझो, कोई मोशन ऑसिलेटरी होने के लिए कंडीशंस क्या गिवन है कि वो मोशन पीरियोडिक होनी चाहिए, टू एंड फ्रो हो सकती है, अप एंड डाउन हो सकती है, बैक एंड फोर्थ हो सकती है, अबाउट अ फिक्स पॉइंट। और इस फिक्स पॉइंट को क्या बोला जाता है, उस फिक्स पॉइंट को बोला जाता है मीन पोजीशन। नो सर्कुलर मोशन, नो रोटेशनल मोशन। भले ही सर्कुलर मोशन पीरियोडिक हो लेकिन वो ऑसिलेटरी नहीं होती, भले ही रोटेशनल मोशन पीरियोडिक हो वो ऑसिलेटरी नहीं होती। ठीक है ना। सो दिस इज द कंसेप्ट। ओके, अब इसमें एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, देखो मैं आपको बताता हूं, समझना बेटा, समझना। पहले एक चीज समझो। अब आपको मीन पोजीशन समझ में आ गई। जिस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेटरी मोशन हो रही है उसको बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। अब मैं आपको एक सिस्टम समझाता हूं, मास स्प्रिंग सिस्टम। देखना बेटा, मास स्प्रिंग सिस्टम, मास स्प्रिंग सिस्टम। देखो आराम से समझो। हम क्या करेंगे, देखना बेटा, हम क्या करेंगे, एक स्प्रिंग ले लेंगे, ऐसी एक स्प्रिंग अटैच करेंगे, ओके, और यहां पर एक मास रखेंगे। और ये जो सरफेस है, अभी चलो सरफेस बताते ही नहीं हम, ऐसा सब मान लो यहां पर सरफेस है, उस सरफेस पे वो रखा हुआ है। तो ये जो पोजीशन है मेरी, ये पोजीशन जहां पर मास रेस्ट है, ये पोजीशन हो गई मेरी मीन पोजीशन। कौन सी पोजीशन, मीन पोजीशन। अब मैंने क्या किया, कुछ फोर्स लगाकर इसको मैंने ऐसे खींचा। तो खींचने के बाद होगा क्या, स्प्रिंग हो जाएगी स्ट्रेच, स्प्रिंग हो जाएगी स्ट्रेच। ठीक है, और यहां तक आ जाएगी। ठीक है, यहां तक आ जाएगी। मैंने अब उसको रिलीज नहीं किया, तो मीन पोजीशन से ये मास कितने दूर गया उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट यक्स। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट यक्स। हमेशा याद रखना, एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से मेजर होता है, मीन पोजीशन से मेजर होता है। ठीक है, अब अगर इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी है, मीन पोजीशन से इधर, ये होगी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। अब अगर मैं इस मास को रिलीज करूंगा तो क्या ये मास यहीं पर रुकेगा, बिल्कुल नहीं, मास वापस आने की कोशिश करेगा। तो वापस जिस फोर्स के वजह से वो आ रहा है उसको बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। तो यहां पर मैं डेफिनेशन लिख देता हूं रिस्टोरिंग फोर्स की। रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोर करना मतलब ओरिजिनल पोजीशन में वापस लाना, उस बॉडी को ओरिजिनल पोजीशन में मतलब मीन पोजीशन की तरफ वापस लाना। ओके, द फोर्स विच ट्राई टू ब्रिंग बैक द बॉडी टूवर्ड्स मीन पोजीशन। हमेशा ये फोर्स क्या करता है, बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करता है, इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। विच फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। समझना बेटा, रिस्टोरिंग फोर्स। तो ऐसा हर फोर्स जो बॉडी को टुवर्ड्स मीन पोजीशन लाने की कोशिश करता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स इधर है। अब इसको हमने छोड़ दिया तो क्या ये बॉडी यहीं तक आ जाएगी और यहां पर रुक जाएगी, नहीं। इसके आगे इसको जैसे हमने रिलीज किया तो ये ऐसे आएगी और आगे चल जाएगी और स्प्रिंग को क्या कर देगी, प्रेस कर देगी कुछ ऐसे।
ठीक है। तो अब बॉडी यहाँ पर है, अब बॉडी यहाँ पर है, ये पोजीशन पे, ओके, ये पोजीशन पे थी, ये पोजीशन पे। तो अब डिस्प्लेसमेंट किधर है, मीन पोजीशन से लेफ्ट की तरफ, ये हो गई डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। तो क्या इस पोजीशन पे रुक जाएगी, नहीं, अब की बार इस स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स डेवलप हुआ वो इस डायरेक्शन में होगा, अब ये होगा रिस्टोरिंग फोर्स। तो समझना, जब डिस्प्लेसमेंट इधर था रिस्टोरिंग फोर्स उधर है, जब डिस्प्लेसमेंट उधर था रिस्टोरिंग फोर्स इधर है। तो रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन पे होता है, मीन पोजीशन की तरफ होता है, भले ही आप उसको लेफ्ट में लो या राइट में लो, बॉडी के तरफ, बॉडी को इधर खींचो या इधर दबाओ, रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा किधर होता है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो ये हो गई मीन पोजीशन, और जो फोर्स बॉडी को ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहा है उसको बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। तो जैसे ही मैंने इसको खींच के छोड़ दिया तो ये ऐसी मोशन करेगा, ऐसी मोशन करेगा, ऐसी मोशन करेगा। तो ये जो होगा इसको बोलेंगे सिंपल इसको बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। सिंपल हार्मोनिक पे मैं आ रहा हूं, डोंट वरी। तो द फोर्स व्हिच ट्राई टू ब्रिंग बैक द बॉडी टुवर्ड्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज रिस्टोरिंग फोर्स। उसको क्या बोलेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स। और हमेशा याद रखना, रिस्टोरिंग फोर्स always directed towards mean position, directed towards mean position. Restoring force always directed towards mean position. ठीक है। अब यहां पर और एक पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। व्हाट इज मीन पोजीशन, व्हाट इज मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का दूसरा नाम है इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन या स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो एसएचएम होते वक्त जिस भी पोजीशन पे नेट फोर्स जीरो होता है, क्या जीरो होता है, नेट फोर्स जीरो होता है, उसको बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। या फिर ऑसिलेटरी मोशन करते वक्त जिस पॉइंट के अबाउट वो टू एंड फ्रो घूम रहा है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन। क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन। इतनी चीजें समझ में आई। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन में जो बॉडी को ओरिजिनल पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करता है उसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन होती है हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन होती है। किधर होती है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब आते हैं कंडीशन पे, कंडीशन फॉर ऑसिलेटरी मोशन, कंडीशन फॉर ऑसिलेटरी मोशन, कंडीशन फॉर ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन होने के लिए क्या क्या कंडीशन है समझना बेटा। तो सिंपल सी चीज है, ऑसिलेटरी मोशन के लिए कंडीशन है F इज इक्वल टू माइनस kx टू द पावर n। और n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1, 3, 5, 7, मतलब ऑड नंबर्स। ठीक है ना, क्या हो सकते हैं, ऑड नंबर्स। तो हर वो मोशन जो इस इक्वेशन को फॉलो कर रही है वो ऑसिलेटरी है। कैसी है, ऑसिलेटरी है। व्हाट इज F, F इज रिस्टोरिंग फोर्स। अभी बताया मैंने आपको रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, K एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। अगर स्प्रिंग होगी तो उसको बोलेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट, या फिर इसको फोर्स कांस्टेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फोर्स कांस्टेंट। और जब स्प्रिंग होती है तो इसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोला जाता है, या स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग भी बोलते हैं इसको। ओके, X क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक चीज याद रखो, always measured from mean position, always measured from mean position। एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमेशा कहां से मेजर करते हैं, मीन पोजीशन से। ओके, और रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, always directed towards mean position, ओके। और व्हाट दिस निगेटिव साइन इंडिकेट्स, निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, निगेटिव साइन इंडिकेट्स, निगेटिव साइन इंडिकेट्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, अपोजिटली डायरेक्टेड, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड। लेकिन कब तक, जब तक until डिस्प्लेसमेंट x is measured from mean position। जब तक आप डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन ये रूल फॉलो करोगे तब तक ये निगेटिव साइन आएगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, अपोजिट होगा। किसमें, ऑसिलेटरी मोशन पे। अंटिल डिस्प्लेसमेंट x इज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। क्या, फ्रॉम मीन पोजीशन। समझ में आया। तो ये बेसिक चीज हो गई ऑसिलेटरी मोशन की कंडीशन।
तो क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स रेज टू एन। समझ में आया? तो यहां तक अभी तक क्या क्या क्लियर हो गया मैं आपको फटाफट बता देता हूं। सबसे पहले हमने सीखा पीरियोडिक मोशन, जो मोशन एक स्पेसिफिक टाइम के बाद रिपीट होती है उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। उसका पीरियड होता है, जितने टाइम के बाद वो रिपीट होती है उसको बोलते हैं पीरियड, और एक सेकंड में जितने बार वो मोशन करती है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। पीरियड और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन होता है। उसके बाद हमने सीखा, क्या सीखा उसके बाद हमने सीखा ऑसिलेटरी मोशन। तो टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, अप एंड डाउन मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट जो पीरियोडिक होती है उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, अब तो ऑसिलेटरी मोशन कौन कौन सी हो सकती है, अब n के वैल्यूज रखो। f इज इक्वल टू माइनस के एक्स रेज टू 1, ये ऑसिलेटरी मोशन है। f इज इक्वल टू माइनस के एक्स रेज टू 3, ये ऑसिलेटरी है। f इज इक्वल टू माइनस के एक्स रेज टू 5, ये ऑसिलेटरी है। f इज इक्वल टू माइनस के एक्स रेज टू 7, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स रेज टू 9। तो ये सारे मोशन कौन से हैं, ऑसिलेटरी मोशन। कौन से, ऑसिलेटरी मोशन। तो सर इवन को क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, देखो ये माइनस को मेंटेन करने के लिए। क्यों मेंटेन करना है माइनस को, मान लो अब x और f दोनों का डायरेक्शन कैसे होगा, f और x का डायरेक्शन हमेशा कैसे होगा, अपोजिट होगा। तो ये अगर प्लस होगा तो प्लस का ऑड पावर हमेशा प्लस होता है, और ये अगर माइनस होगा तो माइनस का ऑड पावर हमेशा माइनस होता है। तो ये x, अब देखो देखो इफ x इज प्लस, देखो हम देखेंगे x इज प्लस पॉजिटिव, तो f क्या आना चाहिए, निगेटिव। f क्या आना चाहिए, निगेटिव। तो पॉजिटिव का ऑड पावर पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव। ओके, अगर x निगेटिव होगा, x निगेटिव होगा तो f कैसे आएगा, x निगेटिव होगा तो यहां पर रखो निगेटिव। निगेटिव का ऑड पावर क्या होता है, निगेटिव होता है। निगेटिव का ऑड पावर निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो f कैसे आएगा, पॉजिटिव। तो ये कंडीशन मेंटेन करने के लिए यहां पर क्या है, 1 3 5 7 9। अगर यहां पर इवन पावर होगा तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये सिचुएशन मेंटेन होगी क्या, नहीं होगी। सिंपल, चलो ठीक है। तो अब ये जो ऑसिलेटरी मोशन है, इस ऑसिलेटरी मोशन की सबसे सिंपलेस्ट केस जो है उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन या सिंपल ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो ऑसिलेटरी मोशन की सबसे फंडामेंटल कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। विच मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, चलो खत्म। अब यहां पर एक लाइन हम समझेंगे कि सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होते, लेकिन सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होते हैं, प्रोवाइडेड दैट एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, प्रोवाइडेड दैट एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, ऑल पीरियोडिक मोशन, लिखो ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी, और पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी। एग्जाम्पल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पीरियोडिक है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, तो ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी, बट ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक या फिर हार्मोनिक। पीरियोडिक का दूसरा नाम क्या है, हार्मोनिक। पीरियोडिक या हार्मोनिक होते हैं, प्रोवाइडेड टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब वो सिस्टम में एनर्जी लूज नहीं करनी चाहिए, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर एनर्जी रिलीज करेगी तो क्या होगा, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। मान लो हमारे पास सिंपल पेंडुलम है और ये सेम सिंपल पेंडुलम है, उतनी ही स्ट्रिंग है, उतने ही मास का बॉब इसको अटैच है। फर्क क्या है, ये वैक्यूम में है और ये एयर में है। तो मैंने क्या किया, इस पेंडुलम को उठाया और रिलीज किया, सॉरी पहले इसको उठाएंगे, इसको उठाया और रिलीज किया, तो ये ऐसे 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 इनफाइनाइट टाइम के लिए मोशन करता रहेगा, बिकॉज यहाँ पर कोई ड्रैग फोर्स या कोई रेजिस्टिव फोर्स है क्या, इसकी एनर्जी खाने के लिए या एनर्जी स्पेंड करने के लिए नहीं, ऐसे मोशन करता रहेगा। ओके, इनफाइनाइट टाइम के लिए करता रहेगा, बिकॉज इसको रेजिस्टिव फोर्स कोई है क्या, नहीं। मतलब यहाँ पर टोटल एनर्जी कैसी है, कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी कैसी है, कांस्टेंट है। तो ये क्या है, पीरियोडिक मोशन है। क्या है, पीरियोडिक मोशन। और क्या है, ऑसिलेटरी है, और क्या है, ऑसिलेटरी भी है।
ऑसिलेटरी भी है और पीरियोडिक भी है, ऑसिलेटरी भी है और पीरियोडिक भी है। और उसका कारण क्या है? टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। लेकिन अगर हम इसको एयर में रिलीज करेंगे तो क्या होगा? एयर रेजिस्टेंस की वजह से एनर्जी कम होगी और ये ऐसी मोशन करेगा, धीरे 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 शांत हो जाएगा। तो यहां पर इसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, मतलब ये पीरियोडिक नहीं है, ये पीरियोडिक नहीं है, पीरियोडिक नहीं है लेकिन ऑसिलेटरी है, लेकिन स्पेशल टाइप की ऑसिलेटरी है। इसको बोलेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है डैम्प्ड ऑसिलेशन। ओके, वो अलग टॉपिक है, ठीक है। तो ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी but all oscillatory motions are periodic provided that the system does not lose energy और total energy of system remains constant। अगर सिस्टम की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है तो वो ऑसिलेटरी मोशन कैसी होगी? पीरियोडिक होगी। कैसी होगी? पीरियोडिक होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और एक पॉइंट समझते हैं, एंड दैट पॉइंट इज हार्मोनिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन? हार्मोनिक फंक्शन। इंपॉर्टेंट है पॉइंट बेटा, समझना। हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन किसको कहते हैं? तो हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है हमारे पास? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। अगर आप इन सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ प्लॉट करोगे तो इसका जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड फिक्स आएगा, इसका भी एम्पलीट्यूड कैसे आएगा? फिक्स आएगा। लेकिन इसका एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड फिक्स नहीं है, ठीक है। तो इन दो फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे? हार्मोनिक फंक्शंस। क्या बोलेंगे? हार्मोनिक फंक्शंस। तो क्या होता है हार्मोनिक फंक्शंस? हार्मोनिक फंक्शंस मींस ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस having constant amplitude, जिसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है एंड फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी या सिंगल फ्रीक्वेंसी। ओके, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट एंड सिंगल फ्रीक्वेंसी, एक ही फ्रीक्वेंसी होगी एंड सिंगल फ्रीक्वेंसी। दो कंडीशन है कोई फंक्शंस हार्मोनिक होने के लिए, दो कंडीशन है कि वो फंक्शन क्या होना चाहिए? उसकी एम्पलीट्यूड फिक्स होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी एक ही होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे हार्मोनिक फंक्शन। दो ही फंक्शन हार्मोनिक होते हैं, साइन और कॉस या इनके कॉम्बिनेशन वाले, लेकिन टैन, कॉट, सेक, कोसेक दे आर नॉट हार्मोनिक, ये हार्मोनिक नहीं है, इनको बोलेंगे नॉन हार्मोनिक। क्यों? बिकॉज इनकी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं, नॉन हार्मोनिक। ओके, तो यक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये हार्मोनिक है। यक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, ये भी हार्मोनिक है। तो हार्मोनिक के लिए कंडीशन क्या है? हार्मोनिक के लिए कंडीशन ये है कि उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए और सिंगल फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। तो ऐसे फंक्शंस जिसका एम्पलीट्यूड फिक्स है या कांस्टेंट है और फ्रीक्वेंसी सिंगल है, इसको बोलेंगे हार्मोनिक फंक्शंस, ठीक है। इसको बोलेंगे हार्मोनिक फंक्शंस। तो साइन और कॉस ये हार्मोनिक फंक्शंस है, लेकिन टैन, कॉट, सेक, कोसेक ये नॉन हार्मोनिक है। कैसे है? नॉन हार्मोनिक है। ओके, तो अब लास्ट पॉइंट एक इस लेक्चर में हम कवर करेंगे, एंड द नेम ऑफ टॉपिक इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। लिखो क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, यस, एच, एम। अब बेसिकली इसके दो टाइप होते हैं, लीनियर एंड एंगुलर। एंगुलर एक स्पेशल केस है, चैप्टर के आखिरी में पढ़ने वाले हैं हम। अभी हम प्रेटेंड करके चलते हैं कि एसएचएम मतलब लीनियर, एसएचएम मतलब लीनियर। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन अच्छे से समझना बेटा, लिखो द लीनियर पीरियोडिक oscillatory motion in which restoring force or acceleration is always directed towards mean position। समझ रहे हो? मतलब लीनियर एसएचएम के लिए वो मोशन कैसी होनी चाहिए? लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन पे होनी चाहिए। पीरियोडिक मतलब स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होनी चाहिए।
ऑसिलेटरी टू एंड फ्रो होनी चाहिए, इन विच रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। रिस्टोरिंग फोर्स या फिर एक्सेलरेशन, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज, मतलब फोर्स की मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मैंने पहले ही आपको बताया है एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहां से मेजर करते हैं, मीन पोजीशन से। प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। तो इतनी चीजें अगर वो फॉलो कर रहा है तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। विच मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। आइए सीखते हैं, सारी चीजों को समझते हैं। मान लो एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे ऐसे स्प्रिंग रखी हुई है कुछ इस तरह से, तो यहां पर स्प्रिंग रेस्ट है, इसको बोलेंगे मीन पोजीशन। कौन सी पोजीशन, मीन पोजीशन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको यहां से खींचने के बाद स्प्रिंग हो गई स्ट्रेच कुछ इस तरह से, ठीक है, और यहां पर आ गए हम। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये, तो ये जो सेंटर वाली पोजीशन है मीन से राइट की तरफ पॉजिटिव होता है, ओके। तो ये राइट है, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स किधर है, इधर है। रिस्टोरिंग फोर्स एफ कैसे है, निगेटिव। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, फोर्स निगेटिव। तो जैसे ही मैंने इसको छोड़ दिया तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो यहां तक आ जाएगा, लेकिन बिकॉज ऑफ इनर्शिया या बिकॉज ऑफ इट गेन्स वेलोसिटी ये आगे तक जाएगा। यहां तक आकर रुकेगा क्या, वो नहीं। जैसे कि मान लो हमने क्या किया, एक सिंपल पेंडुलम लिया, इसको उठाया और छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद क्या वो यहां पर आकर रुकेगा, नहीं, आगे जाएगा ना, आगे जाएगा, फिर भी पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। इसी मोशन को क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जैसे ही मैंने इसको रिलीज किया ये आ जाएगा, अब की बार स्प्रिंग प्रेस हो जाएगी और ये मास यहां पर आ जाएगा। तो अब डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर। तो अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट कैसा है, निगेटिव। मीन पोजीशन से लेफ्ट निगेटिव, लेकिन अब की बार वो एक लिमिट तक आएगा और फिर से इधर जाएगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर है, रिस्टोरिंग फोर्स कैसे है, पॉजिटिव। तो हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स किधर है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ओके। तो रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो जिधर फोर्स होगा उधर एक्सेलरेशन होगा, जिधर फोर्स होगा उधर एक्सेलरेशन होगा। तो अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम दो तरीकों से समझेंगे। पहला, हमने क्या बोला था कि ऑसिलेटरी मोशन के लिए कंडीशन क्या है, F इज इक्वल टू माइनस के यक्स रेस टू n। अब इस मोशन की सबसे सिंपल केस क्या है, n इज इक्वल टू 1, और आगे वाले केस क्या है, n इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7। तो अगर n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो क्या आएगा, F इज इक्वल टू माइनस के यक्स। दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्यों, बिकॉज लीनियर है ना। क्यों लीनियर है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। दोनों वेरिएबल का पावर अगर 1 होगा तो ग्राफ कैसे होगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये कौन सी हो जाएगी, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। या फिर इसी चीज को यहां पर हम प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो, जितना स्प्रिंग को आप ज्यादा खींचोगे, जितना स्प्रिंग को आप ज्यादा खींचोगे उतना डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा खींचोगे उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा। स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचा और ज्यादा खींचा, ज्यादा खींचने पर रिस्टोरिंग फोर्स कैसे होगा, ज्यादा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा तो रिस्टोरिंग फोर्स भी ज्यादा। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब दूसरी चीज समझना, जब x पॉजिटिव है F निगेटिव है, x निगेटिव है तो F पॉजिटिव है। तो हमेशा एक पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव होगा, तो यहां पर एक निगेटिव साइन मेंटेन करना पड़ेगा। ये निगेटिव साइन क्या बता रहा है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड अंटिल एंड अनलेस डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। या फिर ऐसे बोल दो कि ये निगेटिव साइन क्या बता रहा है कि रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट किधर भी हो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो अब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। अब आगे वाली स्टेप, F इज इक्वल टू माइनस के x, फिर k इज कांस्टेंट कॉल्ड एज फोर्स कांस्टेंट। क्या, फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो कोई मोशन अगर आपको SHM प्रूफ करना है तो क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि उस मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स या फिर एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये चीज अगर आपने प्रूफ कर ली तो वो मोशन क्या हो जाएगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। कौन सी हो जाएगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। इतनी चीजें हो गई, लिख लो चलो।
चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन क्लियर कर लिया। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए इक्वेशन क्या है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है ना, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। चलो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कोई मोशन को सिंपल हार्मोनिक कैसे प्रूफ करें। ओके चलो देखो, मान लो हमारे पास अब कंडीशन क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये कंडीशन अगर किसी मोशन में आती है तो वो मोशन कैसी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो फोर्स की जगह क्या रखेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ की जगह क्या रखोगे, एफ की जगह हम रखेंगे माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय एम। इसको क्या लिखेंगे हम, ए इज इक्वल टू माइनस का माइनस के बाय एम इंटू एक्स। समझना बेटा, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, दिस इज द कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास, फोर्स की जगह रखा माइनस के एक्स, के बाय एम इंटू एक्स। तो यहाँ पर के कैसा है बेटा, कांस्टेंट, और एम कैसा है, कांस्टेंट। हमें यहाँ पर निगेटिव साइन मेंटेन कर चलना पड़ेगा। क्यों, बिकॉज ये निगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि एक्सेलरेशन या रिस्टोरिंग फोर्स इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो के एक कांस्टेंट है, एम एक कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट का डिवीजन हमेशा कांस्टेंट होता है। तो के बाई एम की जगह हम क्या रखेंगे, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर क्यों रखेंगे, बिकॉज हमें ये निगेटिव को डिस्टर्ब करना है क्या, नहीं। ओमेगा अगर निगेटिव होगा तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ओमेगा अगर पॉजिटिव होगा तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस ओमेगा के वजह से ये निगेटिव साइन डिस्टर्ब नहीं होगा। और ये निगेटिव साइन मेंटेन करना क्यों जरूरी है, यही तो फंडामेंटल है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन या रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा किधर होता है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, तो जिस भी मोशन में एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होगा तो ऐसी हर मोशन क्या हो जाएगी, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। क्या होगी, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। समझ में आया, चलो ठीक है। तो मैं आपको 3 एग्जांपल सॉल्व करके बताता हूं कि वो मोशन सिंपल हार्मोनिक है या नहीं। ओके, तो सबसे पहले हम ले लेंगे x इज इक्वल टू साइन 2 ओमेगा टी। तो हमें प्रूफ करना है कि ये फंक्शन या फिर ये मोशन जो हो रही है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं। चलो, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास कंडीशन क्या है, अगर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये कंडीशन प्रूफ होती है तो मोशन कैसी होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये कहां से आया, फटाफट बता देता हूं। हमारे पास कंडीशन क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, सबसे पहले हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन के लिए कंडीशन क्या है, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स रेज टू n। दिस इज कंडीशन फॉर ऑसिलेटरी मोशन। इसका सिंपलेस्ट केस क्या है, n इज इक्वल टू 1। तो f इज इक्वल टू माइनस के एक्स रेज टू 1 इज द कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। क्यों, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स की जगह क्या रखेंगे, माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय एम। तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स। के इज कांस्टेंट, एम इज कांस्टेंट, दोनों का डिवीजन क्या होगा, कांस्टेंट, तो न्यू कांस्टेंट आएगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, बिकॉज के बाय एम की जगह हमने क्या रखा, ओमेगा स्क्वायर। स्क्वायर क्यों रखा सर, बिकॉज ओमेगा का साइन की वजह से ये निगेटिव डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो ये ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको रिलीज कर दो, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, या फिर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। x मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, y मतलब वर्टिकल डायरेक्शन, टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन, दोनों मोशन क्या होते हैं, ऑसिलेटरी होते हैं। तो ये कंडीशन अगर प्रूफ होगी तो वो मोशन क्या हो जाएगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेट अस चेक ओवर हियर। चलो देखेंगे। तो पता क्या है हमें, डिस्प्लेसमेंट। जाना कहां पर है, एक्सेलरेशन। तो हमें पता है जब आप डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव ले लोगे, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव, तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लोगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। d बाय डी टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, सॉरी, d बाय डी टी। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन। चलो चेक करते हैं। v इज इक्वल टू dx बाय dt। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे। इसका डेरिवेटिव कैसे आता है बेटा, साइन का डेरिवेटिव cos जो है वो सीधा सीधा लिखो, cos 2 ओमेगा टी, cos 2 ओमेगा टी, और 2 ओमेगा का डेरिवेटिव फिर से 2 ओमेगा, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ना, 2 ओमेगा टी का डेरिवेटिव 2 ओमेगा। ओके, सो दिस इज वेलोसिटी। तो क्या वेलोसिटी चाहिए, नहीं, हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, dv बाय dt
वेलोसिटी का डेरिवेटिव, ठीक है। अब डेरिवेटिव लेते वक्त कांस्टेंट कहां पर लिखते हैं हम सामने, तो 2 ओमेगा कांस्टेंट है, आगे ले लो 2 ओमेगा। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन 2 ओमेगा टी, जैसे कि वैसा। फिर से 2 ओमेगा टी का डेरिवेटिव 2 ओमेगा, 2 इंटू 2 4, तो क्या आ जाएगा माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर, माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर साइन 2 ओमेगा टी, ये आगा ए, ठीक है। अब साइन 2 ओमेगा टी की जगह क्या रख सकते हो, यक्स। साइन 2 ओमेगा टी की जगह क्या रख देंगे, यक्स। तो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर इंटू यक्स। तो ये 4 और ओमेगा स्क्वायर कैसा है, कांस्टेंट है, इसको बाजू में कर दो, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस यक्स। तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस यक्स है, मतलब ये मोशन कौन सी है, यस एच एम है, ये मोशन एस एच एम है। जिस भी मोशन में एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड अपोजिटली डायरेक्टेड टू डिस्प्लेसमेंट अंटिल एंड अनलेस डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, तो वो मोशन क्या हो जाएगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। चलो, तो ये कैसी है, सिंपल हार्मोनिक है। और सभी सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, ऑसिलेटरी होते हैं। लेकिन सभी ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं होते। ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक होने के लिए यक्स का पावर 1 चाहिए, ओके ओके, यक्स का पावर 1 चाहिए। और 2 एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, सॉल्व करो पॉज करके आप। सेकंड एग्जांपल है यक्स इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस 2 कॉस ओमेगा टी। और थर्ड वन एग्जांपल है, इसके लिए डेरिवेटिव आना आपको जरूरी है बेटा। थर्ड एग्जांपल है साइन ओमेगा टी, यक्स इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी, कॉस 2 ओमेगा टी, ठीक है। सबसे पहले चलो पता करते हैं, पॉज करके आप ट्राई करो। v इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी, इसका डेरिवेटिव लेंगे। देखो कैसा डेरिवेटिव ले रहा हूं मैं, साइन का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी, ओमेगा टी का ओमेगा, प्लस 2 का 2 कांस्टेंट सामने, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी का ओमेगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ओमेगा को कॉमन ले लेंगे, ओमेगा कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस माइनस 2, ओमेगा तो बाहर आ गया ना, 2 साइन ओमेगा टी, दिस इज इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। ओके, लेट अस गो फॉर एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन, dv बाय dt, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ओमेगा कांस्टेंट है, सामने ले लो ओमेगा, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा, ओमेगा टी का डेरिवेटिव फिर से लेना पड़ेगा, ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा, ये माइनस का माइनस 2 का 2, साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ ओमेगा टी, अब क्या बचा ओमेगा टी का डेरिवेटिव फिर से ओमेगा, ठीक है। इस बार क्या कॉमन निकलेगा, ये माइनस ओमेगा कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा माइनस ये वाला ओमेगा और कॉमन ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचा, माइनस तो बाहर आ गया, क्या बचा साइन ओमेगा टी, ये माइनस भी बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा प्लस 2 कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पर यक्स वाला एक्सप्रेशन देखो, साइन ओमेगा टी प्लस 2 कॉस ओमेगा टी, इसके जगह क्या रख सकते हो यक्स, तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर यक्स, तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस यक्स, तो 100% दिस इज SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। बात समझ में आई, चलो ठीक है, ये ट्राई करो, ट्राई दिस वन। देखो ब्लाइंडली नहीं कह सकते हम, आपको कंडीशन चेक करना पड़ेगी, 2 बार डेरिवेटिव लेकर, 2 बार डेरिवेटिव लेकर चेक करना पड़ेगा। अगर आपका फॉलो हो रहा है तो वो SHM में, नहीं हो रहा तो नहीं है, ठीक है। यहां पर चेक करते क्या होता है, v इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी, तो इसका डेरिवेटिव लो, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी का ओमेगा, प्लस कॉस 2 ओमेगा टी का डेरिवेटिव, कॉस 2 ओमेगा टी का डेरिवेटिव माइनस साइन 2 ओमेगा टी, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, और 2 ओमेगा टी का 2 ओमेगा, ठीक है। तो यहां से क्या कॉमन निकलेगा, ओमेगा कॉमन, ओमेगा कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस माइनस ये 2 साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है। सीधे साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन देखते ही SHM डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्यों, यहां पर पता लगेगा आपको। अब क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, ओमेगा कांस्टेंट है सामने आ जाएगा,
कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डेरिवेटिव फिर से ओमेगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी का ओमेगा, ये माइनस का माइनस, टू कांस्टेंट है सामने ले लो, साइन का डेरिवेटिव कॉस 2 ओमेगा टी, और 2 ओमेगा टी का डेरिवेटिव 2 ओमेगा। ठीक है, तो यहां से क्या कॉमन निकलेगा, ओमेगा और माइनस। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ओमेगा, और ये माइनस, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा, साइन ओमेगा टी, माइनस कॉमन निकल गया तो यहाँ प्लस बचा, 2 2 जा 4, ये ओमेगा तो बाहर आ गया ना, यहाँ क्या बचा, cos 2 ओमेगा टी। अब की बार इसके जगह हम यक्स को पुट नहीं कर सकते, बिकॉज यहां पर 4 आ गया ना, यहां पर 4 आ गया, तो दिस इज नॉट SHM, ये SHM नहीं है, लेकिन स्टिल दिस इज ऑसिलेटरी मोशन। क्यों? बिकॉज एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन बट नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 1। तो कितना, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो दिस इज ऑसिलेटरी, मतलब ये कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई हो रही है, माइनस के एक्स रेस टू n, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकती, माइनस के एक्स रेस टू 1 वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो नहीं सकती, इसलिए ये मोशन SHM नहीं है, लेकिन ये मोशन ऑसिलेटरी है। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। हो गया, चलो ठीक है, इतनी बेसिक चीजें यहां पर करते हैं लेक्चर को समाप्त। जल्दी मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 में। कीप स्टडीइंग, बेस्ट ऑफ लक।